नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह चकबंदी लेखपाल ग्रामीण विकास का 11वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भूमि मापन की विधियां। इस भूमि मापन की विधियों में हम देखेंगे जरीब फीता सर्वेक्षण क्या है, जरीब के प्रकार और उनकी उपयोगिता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमि मापन या पैमाइश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं भूमि मापन या पैमाइश किसे कहते हैं। तो जो आपका पैमाइश शब्द है, पैमाइश पैमाइश शब्द जो है वो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सर्वे। सर्वे। और ये जो सर्वे शब्द है वो आपका एंग्लो फ्रेंच मूल शब्द का से लिया गया है। एंग्लो एंग्लो फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच का मूल है पैमाइश या सर्वे। ठीक है। और इसका मूल परिभाषा क्या होता है कि भूतल के किसी भाग के रूप और आकृति को नापकर चित्रित करने की कला को ही सर्वे कहा जाता है। मानचित्र, रेलवे, नहर, सुरंग, सड़क, जलाशय इत्यादि कार्य के लिए सर्वे आवश्यक होता है। हवाई सर्वे कैमरे द्वारा फोटो लेकर किया जाता है। अब तो सैटेलाइट के द्वारा भी भूमि की पैमाइश की जा रही है। व्यवसायिक सर्वेक्षण का नियंत्रण जो किया जाता है वह आपका डायरेक्टर जो किया जाता है आपका वह आपका है डायरेक्टर जनरल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये जो स्थित है डायरेक्टर जनरल सर्वे ऑफ इंडिया वो आपके भारत के कोलकाता शहर में स्थित है। तो इसके द्वारा व्यावसायिक सर्वेक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है जिसका नाम है आपका डायरेक्टर जनरल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि आपके कोलकाता में स्थित है। अब यहाँ पे चलते हैं कि मानचित्र की किसी भी भूभाग पर विद्यमान दशाओं को समतल तल पर चित्रित किया जाता है। भूतल के मापन, चित्रण तथा अक्षांश और देशांतर की कल्पना जिनका प्रयोग सभी मानचित्रों में होता है इसका श्रेय मिस्र और यूनान को जाता है। जो आप ये देखते हो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है जो आपके ग्लोब पे दिख जाता है या पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर खींची गई हैं इसका जो श्रेय जाता है मिस्र और यूनान को जाता है। हालांकि भारतीय ज्यामितीय प्रणाली है वह मिस्र के ज्यामितीय प्रणाली से भी प्राचीन है। और चीन में जो ज्यामितीय प्रणाली चलती थी उससे भी भारत की जो ज्यामितीय प्रणाली है वो आपकी उससे आगे है। तो ये तो सामान्य रूप से भूमि मापन की विधियां आ गई कि भूमि मापन क्यों किया जाता है और इसका उदय कहाँ से हुआ था। तो अगर आपसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उदय पूछे तो मिस्र और यूनान की, और ज्यामितीय प्रणाली की पूछे तो उसका उदय हुआ था भारत में। और अगर आपसे पूछ दे कि व्यावसायिक सर्वेक्षण का जो नियंत्रण किया जाता है डायरेक्टर जनरल सर्वे ऑफ इंडिया वो कहाँ पर स्थित है तो वो आपके कोलकाता में स्थित है जो आपका व्यावसायिक सर्वेक्षण करता है। और सर्वेक्षण या सर्वे किसे कहा जाता है तो भूतल के किसी भाग के रूप में और आकृति को नापकर चित्रित करने की कला को ही सर्वे या सर्वेक्षण कहा जाता है। जो कि आपके यहाँ पे सर्वे की मैंने बात की तो सर्वे जो है आपका एंग्लो फ्रेंच मूल शब्द का शब्द है जो कि एंग्लो फ्रेंच से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जो आगे आपका जरीब फीता सर्वेक्षण है क्या। तो जैसा आपने पता है कि भूभाग के सर्वेक्षण एवं मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख यंत्रों में से सबसे प्रमुख यंत्र जो प्रेजेंट टाइम में चलता है उसे हम लोग जरीब कहते हैं। भूभाग के सर्वेक्षण के लिए खास करके जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे प्रचलित यंत्र है वो आपका जरीब है। जरीब एक प्रकार का फीता या चैन होता है। इसमें लोहे या इस्पात से निर्मित कड़ियां एक दूसरे के छल्ले के माध्यम से जुड़ी होती हैं। वह छल्ले कुछ इस प्रकार से होते हैं आपका, इस प्रकार से एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी होती हैं। और छल्ला जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने में भी प्रयुक्त करता है। कि अगर हमें जरीब की लंबाई घटानी बढ़ानी है तो एक छल्ले को निकाल के इससे जरीब की लंबाई कम कर सकते हैं, या बढ़ाना है तो एक एक्स्ट्रा छल्ले को लगा के हम क्या कर सकते हैं जरीब की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। जरीब में कुल जरीब में जो जरीब होता है जरीब में इसके कुल माप के 10वें अंश के बराबर की माप का एक गट्ठा भी लगा होता है। गट्ठा गट्ठा किसे कहते हैं सामान्य रूप से तो आपको पता होगा कि गांव में गट्ठा को हम लोग लट्ठा के नाम से जानते हैं। लट्ठा जो गट्ठा होता है वो जरीब जरीब में आपने पता है कि जरीब में कुल आपकी 100 कड़ियां होती हैं। और जो आपका एक लट्ठा होता है इसके 10वें अंश के बराबर होता है। 10वें अंश का मतलब कि 10 कड़ियों के बराबर आपका एक लट्ठा होता है जो खासकर आपका बांस का बना होता है। और यह जब कोई छोटा सर्वे करना होता है तो हम लोग लट्ठा कह सकते हो या गट्ठा कह सकते हो, उसका हम प्रयोग करते हैं लट्ठा या गट्ठे का। तो यहाँ पे कह सकते हो कि 10 लट्ठा बराबर आपका क्या होता है एक जरीब होता है। तो यहाँ पर 10 कड़ी बराबर एक लट्ठा होता है। तो यह आपके बांस का बना होता है। जब कोई छोटी भूमि की पैमाइश करनी होती है तो हम लोग लट्ठे का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पे आ जाता है कि जरीब और इसके सभी हिस्सों की बनावट की माप एक सुनिश्चित अनुपात में होता है।
जरीब के साथ लोहा या इस्पात में ढाले गए 10 सुएं होते हैं। ठीक है, जरीब के साथ जो होता है लोहा या इस्पात के साथ 10 सुएं होते हैं और इनका कार्य क्या होता है कि सुआ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो आपका सुआ होता है जरीब के साथ वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जब हम जरीब से किसी को नापते हैं, जैसे कि मैंने एक जरीब में 100 कड़ियां होती हैं और जहां पर 100 कड़ी पूरा हो गई वहां पे क्या करते हैं, इन सुए को गाड़ देते हैं, जिससे कि एक चिन्ह एक निशानी बन जाती है कि अब इसके आगे नापना है। ठीक है, या सपोज दैट कि मेरी माप पूरी हो गई, मैं किसी खेत को माप रहा हूं तो एक जरीब या यहाँ पे एक जरीब पूरा हो गया तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सुआ गाड़ दिया। उसके बाद इधर से यहाँ पे मापा तो मैंने यहाँ पे एक सुआ गाड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे मापा तो यहाँ पे मैंने एक सुआ गाड़ दिया और यहाँ पे मापा तो मैंने यहाँ पे एक सुआ गाड़ दिया। तो इस सुए का मुख्य रूप से उपयोग जो होता है, ये इसका उपयोग ये होता है कि हम जो नाप रहे हैं उसको चिन्हित कर सकें। इसके लिए यहाँ पर 10 सुए हमेशा जरीब के साथ जो होता है वो रहते हैं और उसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। आगे की जो बात है वहां पर कि मापे जाने वाले भूभाग की कुल लंबाई यदि एक जरीब की लंबाई से अधिक हो तो जरीब के प्रत्येक माप के अंत में एक सुआ गाड़ दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुआ गाड़ दिया जाता है और गाड़े हुए सुओं की संख्या से भूमाप का योग निकाला जाता है और जरीब तथा इसके विशेष सहायक यंत्रों का प्रयोग करने से प्राप्त हुए भूमाप के विवरण का उपयोग करते हुए अन्य निर्धारित यंत्रों की सहायता से ये सर्वेक्षण कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये आपका हो जाता है जिसे कहते हैं जरीब और फीता सर्वेक्षण। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जरीब के प्रकार, जरीब कुल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि भूमि मापन के लिए जरीब का प्रयोग दीर्घ काल से, प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, जो हम लोग जरीब का प्रयोग करते हैं भूमि मापन के लिए वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन विभिन्न भू क्षेत्रों में जरीब के जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। जैसे कि खेतों के मापने की पैमाइश अलग अलग होती है तो उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जरीब के प्रकार होते हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन है वह आपका शाहजहानी जरीब जो है वो सबसे प्राचीन है। तथा उसके बाद एक जरीब आता है जिसका नाम है आपका गंटरी जरीब। तो यहाँ पे इन दोनों जरीब के बारे में अपन जानते हैं। तो जो आपका शाहजहानी जरीब है इसकी कुल लंबाई जो होती है 165 फुट होती है और इसमें 9.9 इंच लंबी कुल कड़ियां होती हैं। इसके द्वारा किया गया भूमापन थाकवाट सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। अगर हम शाहजहानी जरीब से किसी भूमि की पैमाइश कर रहे हैं तो इसके द्वारा जो सर्वेक्षण होता है उसे हम लोग थकवाट सर्वेक्षण के नाम से जाने जाते हैं। और अगला है कि ब्रिटिश शासनकाल में एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था गंटर। गंटर ने एक जरीब का आविष्कार किया था। तो उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया गया गंटरी जरीब। गंटरी जरीब इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो आविष्कार किया गया था गंटर नामक एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था तो उसी के नाम पे इसका नाम गंटरी जरीब रख दिया गया। और इसकी कुल लंबाई 132 फुट लंबी होती है और गंटरी जरीब में जो आपकी कड़ियां होती हैं उन कड़ियों के बीच की जो लंबाई होती है 7.92 इंच के बराबर होती है और इसमें कुल 200 कड़ियां होती हैं। और इसके द्वारा जो भूमापन किया जाता है उसे हम लोग कैंडस्ट्रल सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। अगर गंटरी जरीब से कोई आपका भूमापन परीक्षण हो रहा है या सर्वेक्षण हो रहा है तो उसको हम लोग कैंडस्ट्रल सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। आगे आपका है कि उक्त दोनों प्रकार की जो जरीबें ये काफी भारी होती हैं तो जिसके कारण इतने भारी जरीब को एक साथ कहीं पर कोई लेकर जाता नहीं है तो इस जरीब को आधे टुकड़े में कर लिया जाता है। तो आधी लंबाई वाला जो आपका जरीब होता है उसे ही अद्धा के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक तौर पे हम लोग अद्धा जो जरीब होता है उसी का ही प्रयोग कर लेते हैं। आगे इसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा प्रचलित जरीब है उसको हम लोग दशमिक प्रणाली वाला जरीब कहते हैं। दशमिक प्रणाली वाला जरीब जिसको हम लोग मीट्रिक जरीब के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में मीट्रिक जरीब का विस्तार सबसे अधिक है। इनके सिरों के हत्थों सहित इनकी जो लंबाई होती है कुल 20 मीटर की लंबाई होती है। मतलब जो आपके दो जरीब के बीच में लंबाई होती है वो आपका 20 मीटर होता है और इनके बीच की इनकी कुल जो कड़ियां होती है कड़ियों की संख्या होती है 100। ठीक है, बेसिक तौर पे आप लोगों ने आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ जो जरीब का प्रयोग किया जाता है हमारे क्षेत्रों में खास करके अब जो जरीब का प्रयोग किया जाता है वह आपका दशमिक प्रणाली वाला जरीब है जिसको हम लोग मीट्रिक जरीब कहते हैं। और एक जरीब जो होता है एक जरीब का जो कड़ा होता है उनके बीच में जो उनकी बीच की जो लंबाई होती है वो आपकी होती है 20 सेंटीमीटर की।
और यहाँ पर दो कड़ियों के बीच में कुल 3 गोल छल्ले होते हैं। यहाँ पर आपके जैसे दो दो यहाँ पे कड़ियाँ हो गई, तो 2 कड़ियों के बीच में 3 गोल छल्ले होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अभी भी वही प्रयोग किया जाता है कि इनके साथ भी सुओं का प्रयोग किया जाता है। जब हम खेत को मापते हैं तो जहाँ पर खेत का पैमाइश पूरा हुआ वहाँ पे उन सुओं को गाड़ देते हैं और यह छल्ले उस जरीब को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। और वर्तमान समय में जो दशमिक प्रणाली वाली जरीब है, इसमें कुल इन कड़ियों की संख्या कुल 100 होती है। 100 कड़ियों की संख्या होती है। तो ये आज का वीडियो रहा भूमि मापन की विधियां, जिसमें हम लोग देखें जरीब फीता सर्वेक्षण और जरीब के प्रकार एवं उपयोगिता। इसके पिछले वीडियो में मैंने भूमि मापन प्रणाली में आपको पढ़ा रखा था अंग्रेजी माप, मीट्रिक वर्ग माप, भारतीय भूमाप, अंग्रेजी वर्ग भूमाप और भारतीय भूमापन की विधियां। तो ये दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।